एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही गरीब किसान था जिसका नाम था ओवन। वो रोजाना अपने गांव के सबसे अमीर जमींदार के लिए काम किया करता था। पहली ही नजर में उसे उसकी बेटी कामिला से प्यार हो गया। ओह कामिला, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है इस दुनिया की। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ओह क्या अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन मैं तो एक गरीब किसान हूँ, वो मुझसे कैसे शादी कर सकती है। बुरी किस्मत से कामिला का जो बाप था वो बहुत ज्यादा लालची और जालिम था। वो दूसरे लोगों को और ओवन को बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम करने पर मजबूर करता था और इस मेहनती काम के एवज वो उन्हें बहुत कम पैसे देता था। ओवन बहुत ज्यादा दिल का अच्छा था और वो हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कमिला का मामला देखा जाए तो उसने सोचा कि वो जमींदार से मिलेगा और कमिला का हाथ मांगेगा। ओह कितने बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसा गरीब एक किसान मेरी बेटी का हाथ मांगे। ओह क्या हो गया है। अगर फिर भी तुम चाहते हो, अगर तुम सोने की गाय ले आओ तो फिर मैं शायद मान जाऊं। अरे ये क्या अजीब सी मांग कर दी है इसने। मैं अपनी सारी उम्र भी कमाता रहूं तो मैं वो चीज नहीं लेकर आ सकता। ओवन बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने वहां पर देखा उकाब का घोंसला। उसके अंदर सिर्फ एक ही अंडा था जो कि लोगों ने गिरा नहीं दिया। बहुत डरावने डरावने कौवे उस चीज को हासिल करना चाहते थे। अरे तुम तो कौवे हो, तुम्हें नहीं करने दूंगा मैं ये सब। ओवन ने एक पत्थर मारा उस कौवे की तरफ। वो डर गया और भाग गया फौरन ही। इतने में उसकी माँ आ रही थी और उस माँ ने देखा ये सब कुछ होते हुए और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया अच्छे आदमी, तुमने मेरे घोंसले की हिफाजत की और मेरे बच्चे की भी। इसके नतीजे में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। ये मेरा खजाना है। ये देखो, ये वो हीरा है जिसके साथ तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारी मदद करेगा। ओवन मुस्कुराया और उस हीरे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस हीरे को लेकर ओवन को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ है। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, सुनकर यकीन नहीं आ रहा। चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक सुनहरी गाय चाहिए। जैसे ही उसने ये ख्वाहिश की, उसने देखा कि एक सुनहरी गाय उसके सामने खड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सच है। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे चाहिए इससे भी ज्यादा प्यारा घर। देखते ही देखते उसका छोटा सा घर एक बहुत ही प्यारे महल में तब्दील हो गया, जिस पर उसे यकीन नहीं आया। कितना मजा आ रहा है। मैं अब कामिला से शादी कर सकता हूँ और उसके साथ का हूँ दर्जे में। ओवन ने सुनहरी गाय को फौरन ही उस जमींदार के घर के सामने बांध दिया। उसको देख करके वो इतना अमीर हो गया है और उसका घर भी इतना प्यारा हो गया है। वो बहुत ही हैरान हुआ। ये बहुत अजीब बात है। इतना गरीब आदमी एकदम अमीर कैसे हो गया? बहुत अजीब है। बहुत खूब ओवन, मुझे बहुत यकीन था तुम पर। ये बहुत बड़ा मौका है किसी की जिंदगी का। मुझे कामिला से पूछना होगा और फिर बताऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर ओवन को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जमींदार ने अपनी बेटी को फौरन ही उसके पास लाकर खड़ा कर दिया। वो दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगे। अब वो मियाँ बीवी थे, इसलिए ओवन ने कोई भी बात कामिला से छुपाई नहीं और उसे सब कुछ बता दिया। नॉलन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ इस नए घर में, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये सब इस हीरे की वजह से हुआ है। मुझे सिर्फ ख्वाहिश करनी होती है और वो ये सब कुछ सच कर देता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के कि तुमने मुझसे ये राज छुपाया। हम शादीशुदा हैं, हमारे दरमियान में कोई बात भी छुपी नहीं होनी चाहिए। कामिला, तुम ठीक कहती हो। तुम ठीक कहो, मुझे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और इसको ध्यान से रखना। इसे गिराना मत और तोड़ मत देना। कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। ओवन को ये नहीं पता था कि कामिला सिर्फ उससे ड्रामा कर रही है। जब ओवन का ध्यान नहीं था, उसने नशे की हालत में होने का नाटक किया और जेम को तोड़ दिया। इस चीज का पता लग गया कि ये कामिला और उसके बाप की चाल थी।
जब उसके बाप ने उससे ओवन के बारे में बात की थी तो ये अजीब सी लड़की ने इस तरह बात आपने की। सोच भी कैसे लिया बाबा कि मैं उस गरीब किसान की बीवी बनूंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? मैं कभी नहीं कर सकती देखो शादी मेरी बात उससे। सुनो बेटी, कोई भी इतनी जल्दी अमीर नहीं हो जाता और सोने की गाय नहीं ला कर दे देता। और उसका घर देखो हमसे ज्यादा बड़ा है। अगर ये सच बात है तो ये बात बहुत अजीब है बाबा। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। बस इसीलिए मैं तुम्हें ये नाटक करने के लिए कह रहा हूँ कि तुम पता करवाओ और आहिस्ता आहिस्ता पता करवा लेना कि वो क्या राज है। उस हीरे को चोरी करने के बाद कमीला वापस आई अपने बाबा के घर में और उसने अपने इस लालची बाप को सब कुछ बताया। अरे बहुत अच्छे कबीला, तुम वाकई मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ओ जादुई हीरे, मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा मेरे पास सोना आ जाए। फौरन ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उसका घर सोने से और हीरों से भर गया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। अगर बात करें ओवन की तो वो उठा और उसने उठते साथ ही देखा कि उसकी बीवी कहीं नहीं और वो जो नायाब हीरा उसने उसे दिया था वो भी नहीं है। कमिला, कमिला कहाँ हो तुम? शायद वो घर चली गई हो, चलो जाकर देखता हूँ। जब ओवन गया उस जमींदार के घर में तो उसने देखा और हैरान रह गया कि बहुत ज्यादा सोना और जवाहरात उसके घर में भरे पड़े हैं। वो और उसका बाप बहुत खुश थे। अरे इतना ज्यादा सोना और जवाहरात कहाँ से आए? कमिला, मुझे ये ना कहना कि तुमने ये इस्तेमाल किया है। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम इस तरह की निकलोगी। हाँ, सही कह रहे हो, मैंने ही किया। ओवन बहुत गुस्से में आ गया। वो अपना हीरा वापस लेना चाहता था, लेकिन कमीला और उसके बाप ने ऐसा होने नहीं दिया। नॉलेन, ये हीरा अब हमारे खानदान के साथ जुड़ गया है। मैं इसे अब वापस नहीं दूंगा। अगर तुमने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। अपनी प्यारी लेकिन लालची बीवी से ये धोखा खाने के बाद ओवन बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गया। वो उसी जंगल में चला जा रहा था और बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो उकाब का घोंसला था। उकाब ने उसको पहचान लिया और फौरन उसकी तरफ लपका। हेलो मुझे फायदा देने वाले इंसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? ओवन ने अपनी सारी कहानी उकाब को बता दी और बहुत ही ज्यादा अफसोस में खड़ा रहा। अरे परेशान मत होना, इस जंगल के अंदर एक बाग है मगर वो थोड़ा दूर है। तुम जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल जरूर मिलेगा। उस उकाब का कहा मानकर ओवन चला गया और वो पहुंच गया उसी बाग में जहां उसने कहा था। उसने वहां पर दो फूल देखे जिनमें से एक लाल था जिसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और एक नीला जिसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। जैसे ही ओवन ने लाल फूल को सूंघा उसके मुंह पर दाने बन गए और उसका मुंह फूल गया। बहुत अजीब लगने लगा वो। ओ नहीं, मेरा चेहरा, इसको क्या हो गया? मेरे साथ हमेशा बुरी चीजें ही क्यों होती हैं? फिर उसने वहां से वो एक फूल देखा जो कि नीले रंग का था। उसने उसे तोड़ा और सूंघा और उसका चेहरा दोबारा पहले की तरह का हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे मेरे सारे दाने मेरे फेस से चले गए। ये बहुत अच्छा है। वाह, ये मेरी मदद कर सकता है बहुत अच्छी तरह। इसी तरह ओवन ने दोनों के दोनों फूल उठा लिए जो कि नीले और लाल थे और चला गया। उसने ये फूल जमींदार के घर के बाहर लगा दिए जो कि बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे और कमिला और जमींदार उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने फूल उठाया और उसको सूंघा। ये होते साथ ही उनके चेहरे ऐसे फूल गए और उनके चेहरों पर दाने निकल आए जो कि दर्द करते थे और बहुत बदसूरत लगते थे। ओ मेरे खुदा, ये मुझे क्या हुआ? कमिला और उसका बाप बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने वो हर चीज इस्तेमाल की जो वो कर सकते थे। उन्होंने अपने जादुई हीरे को भी इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमिला और उसका जमींदार बाप बहुत ही शर्मिंदा होते थे अपने चेहरे पे। वो बाहर भी नहीं जाते थे और हमेशा रोते ही रहते थे तब तक जब तक ओवन उनके घर में आराम से नहीं आया। मुझे नहीं पता कि इस सजा का हल क्या हो सकता है। क्या तुम जानते हो ओवन? वो शायद इसलिए कि मेरी बीवी ने ये हीरा चुराया और तुमको दे दिया। तो क्या तुम्हारे पास कोई हल है कि हम दोबारा पहले जैसे हो जाएं दोनों? हम इस तरह बाहर नहीं जा सकते। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर तुम और कमिला मेरा हीरा वापस कर दो तो तुम दोनों के चेहरे दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। चलो मेरी बेटी, इसको दोबारा हीरा वापस कर दो। मुझे माफ कर देना, हम दोनों बहुत लालची हो गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ये आपको वापस करती हूँ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा और मेरे बाबा का चेहरा दोबारा फिर से वैसा वो हो हीरा जाए। मिलते साथ ही उसने उन्हें एक नीला फूल दिया। वो दोनों बाप बेटी उसकी तरफ देखने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसे सूंघ बैठे। उन्हें सूंघते साथ ही उन्हें पता चला कि उनके चेहरे दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वाह, जादू हो गया, हमारे चेहरे वैसे हो बाबा, गए। देखिए मैं दोबारा से अच्छी हो गई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने ओवन का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद कैमिला ओवन के पास चली गई और उसकी बीवी बनकर हंसी खुशी रहने लगी। उस जमींदार ने भी कोशिश की कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए और दूसरों के साथ बुरा सलूक ना करे। वो नायाब हीरा हमेशा ओवन के पास ही रहा और उसने उससे खजाने बनाकर लोगों में बांटे। गांव वाले हमेशा उसकी तारीफ करते और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक दफा का जिक्र है कि एक शहजादा था जिसने एक ऊंची मीनार पर चढ़कर बादशाह की चुनौती पर काबू पा लिया और मीनार की ऊपरी हिस्से में फंसी शहजादी को कामयाबी से बचा लिया। उसे कयामत की शहजादी कहा जाता है। लेकिन इसे ये नाम क्यों मिला? मुकम्मल कहानी जानने के लिए हमारे साथ कृपया जुड़े रहें। शहजादी, तुमने मीनार के ऊपर खुद को बंद करने के लिए क्या किया? शहजादे, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस जगह क्यों कैद हूँ। मेरे अब्बू इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन उन्होंने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े बादशाह और मलिका को मालूम नहीं था कि उनकी औलाद क्यों नहीं हो सकी। उस बदकिस्मती ने बादशाह और मलिका को हमेशा खुद तरसी के जज्बात दिलाए। वह माँ बाप बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर रोज बच्चे की आरजू करते हैं। लंबे समय तक हर रोज नमाज में ईमानदारी देखने के बाद एक दिन किस्मत की देवी बादशाह के ख्वाब में ऐलान करने के लिए प्रकट हुई। आपके दिल को जानते हुए और आप दोनों ने क्या योगदान दिया है, मैं नियम तोड़ दूंगी और आप दोनों को तोहफा दूंगी। कुछ देर के बाद ही मलिका अचानक पेट से हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता नमाज को नजरअंदाज किया और इसने किस्मत की देवी को वाकई में मायूस किया। चंद माह बाद मलिका को अपेक्षा से पहले ही दर्द शुरू हो गया। शाही डॉक्टर ही छोटी शहजादी की जान बचा सकते थे। मलिका के बारे में अब उसके पास इस धरती पर जिंदगी को बरकरार रखने की ताकत नहीं थी और बादशाह ने एक बार फिर किस्मत की देवी का ख्वाब देखा। तुम्हारे पास एक तोहफा है और तुमने अपना ईमान खोने की हिम्मत की और मेरी छवि को नजरअंदाज किया। क्या ये तुम्हारे देवी के प्रति तुम्हारा शुक्रगुजार है? यहाँ तक कि अगर मलिका को अपनी जान से कीमत अदा करनी पड़ती तब भी ये काफी न था। याद रखे, वो दिन दूर नहीं, एक कुत्ता, एक सांप, एक मगरमच्छ शहजादी को मार डालेगा। ख्वाब के बाद बादशाह अपनी नवजात बेटी के लिए जंगल के बीच में एक उच्च मीनार बनाने के लिए भागा, जो मुआशरे से पूरी तरह से अलग था। 18 साल गुजर गए। खूबसूरत शहजादी एक खूबसूरत नवजात खातून बन गई। वह ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत होती गई, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदास अकेली तस्वीर रहती थी। वह यहाँ बहुत तन्हा महसूस करती है। हो सकता है मुस्तफे में उसकी हिफाजत के लिए मैं कोई काबिल मजबूत तलाश कर सकूं, जो बहादुर आदमी इस मीनार पर चढ़ने और मुस्तफे में इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुश्किलों पर काबू पाने के लिए काबिल हो, वो ही इसका शोहर बन सकेगा। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से रईस यहाँ प्रपोज करने आए, लेकिन उनमें से कोई भी शहजादी तक नहीं पहुंच पाया और ना ही उसे आजाद करवा पाया। एक दिन इस मुल्क में एक हुस्न शहजादा आया। तो ये मीनार है जहाँ शहजादी को रखा गया है। बतौर शहजादा मैं इस भयानक बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? तमाम शहजादे को ये जानने के बाद अपने करीबी दोस्त को छिपाना पड़ा कि यह जगह कुत्तों की वजूद को सख्ती से मना करती है।
शहजादे ने फिर अपनी काबिलियत से दूसरे मुखाफियों को पीछे छोड़ दिया, एक खूबसूरत बादशाही आदमी का सामना करते हुए जो मुश्किलात से नहीं डरता। शहजादी जल्दी से मतुजे हो गई। इस तरह शहजादी अपनी जिंदगी के मुकम्मल आदमी से मिली। शहजादे की काबिलियत और ताकत को देखकर बादशाह बहुत मुतमीन हुआ। उन्होंने ठीक महल में एक गंभीर शादी समारोह आयोजित करने का फैसला किया। ठीक शादी के रात जब हमारी थकी हुई शहजादी अपने कमरे में वापस आई, अचानक उसकी खिड़की पर एक अजीब सा खून से लथपथ आंखों वाला सांप दिखाई दिया। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, आखिर हम मिल ही गए। अभी जब शहजादी अपनी जिंदगी के सबसे भारी लम्हे से जूझ रही थी, एक काला छाया तेजी से गुजरा। यह शहजादे का साथी था। शिकारी कुत्ते ने बरबकत हमारी शहजादी की जान बचाई। उसी वक्त शहजादी के चीखने चिल्लाने पर बादशाह और शहजादा एक साथ कमरे में चले आए। खामोश रहो। तुम ठीक तो हो ना? क्या उसने तुम्हें तकलीफ दी? सच कहूँ तो ये कुत्ता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने बहुत सी मुश्किलों में मेरा साथ दिया। मैंने जानबूझकर इसे महल के बाहर छोड़ दिया, लेकिन शायद उसने खतरा महसूस किया और इधर उधर भागा। मुझे माफ कर दो। नहीं, एक माजरत काफी नहीं है। इसकी मौजूदगी से मेरी बेटी की जान को खतरा है। फौजियों, इन दो मुफ्तापात को निकालकर फौरन मार डालो। शहजादे अपने करीबी दोस्त को मरने नहीं दे पा रहा था। उसने जमकर मन्नत की। बादशाह, उसे जीवित रहने दें। शहजादी अब संभल गई। उसने शहजादे की ओर देखा और बादशाह की ओर मुड़ी। अब्बू, इस कुत्ते ने वैसे भी मेरी जान बचाई। तुमने भी देखा है, क्या तुम इसकी जान नहीं बचा सकते? उसे फांसी पर ले जाने की बजाय हम अपने शौहर को उसे घर ले जाने दे सकते हैं। हमें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे किफाड़ा समझो। जैसा तुम कहती हो वैसा करो। जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हम कल सुबह सवेरे निकलने की तैयारी करेंगे। अगली सुबह शहजादे के साथ अपने हवाई शहर वापस जाते वक्त शिकार करने वाला कुत्ता अचानक अजीब तरह से बदल गया। ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरह कुत्ते पर शैतानी सांप की छवि फिर से देख सकते हैं। हे लड़के, क्या हो रहा है? लेकिन तभी कुत्ता अचानक मानव भाषा में बोल गया। मैं हूँ शहजादी की किस्मत। इसमें एक खास ताकत है। सांप जो मेरे जिस्म पर कब्जा करना चाहता है, वह चाहता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा खून का प्यासा हो जाऊं। कुत्ते की आंखें खून से सुर्ख हो गई, ठीक उसी तरह जैसे एक रात पहले सांप की आंखें थी। मेरे शहजादे, आपको फौरी तौर पर शहजादी को बचाने के लिए वापस लौटना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक शैतान आ गया है। नौजवान ने उसकी बात सुनी। उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया, फिर तुरंत मुड़ा और वापस महल में चला गया। शहजादा वापस आया और शहजादी को एक बड़ी झील के बगल में मछलियों के साथ खेलता हुआ पाया। ये झील हमेशा सजावटी मछलियों के लिए ही इस्तेमाल होती रही है। यहाँ किसी दूसरे जानवरों को रहने की इजाजत नहीं थी। ताहम शहजादी के सामने पानी से एक विशाल मगरमच्छ खून से लथपथ आंखों से निकला। शैतान की जरूरत से पहले शहजादा अभी भी बहादुरी से अपनी फौज की कदायत कर रहा था और अपनी बीबी के हिफाजत के लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। ताहम मगरमच्छ की ताकत इंसानों से बहुत अधिक थी। एक एक करके हर सिपाही उड़ा दिया गया। जब शैतान हमारी शहजादी के पास एक भयंकर नजर से आया तो उसने भागने के बारे में सोचने के लिए उसे खौफजुदा कर दिया। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, चलो सब खत्म करें। इस बारे में कुछ न सोचते हुए उसने अपनी किस्मत को कबूल करके सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। सभी ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। वे उस खूनरेजी को नहीं देखना चाहते थे जो होने वाला था। नहीं नहीं। अचानक एक काली छाया ने तेजी से कुत्ते के गुर्राने से जूझ रहे मगरमच्छ की आवाज सुनी, जिससे हर कोई अपनी आंखें खोलने के लिए बेताब हो गए। जैसा कि ये हुआ, जिस कुत्ते को बादशाह ने निकालने का आदेश दिया था, वह शहजादी को बचाने के लिए फिर से वापस आया था। लड़ाई खत्म होने के बाद कुत्ते ने शहजादी की जान बचाने के लिए बहादुरी से भयंकर मगरमच्छ को हराया, लेकिन फिर भी वो आगे न बढ़ सका।
शहजादी सिर्फ अपने आदमी को दर्द से कहराते हुए देख सकती थी। अचानक बीच हवा में एक औरत दिखाई दी। वह किस्मत की देवी थी। शहजादी, उसकी बर्बाद किस्मत नाकाबिले यकीन हद तक गायब हो गई है। मुलजाना तौर पर जिसने आपकी तकदीर बदल दी वो आप ही थे। उस शिकारी कुत्ते के साथ साथ दूसरे 2 जानवरों को भी ताकत दी गई और हुक्म दिया गया कि आपके जीवन को तबाह कर दे। अलबत्ता क्योंकि कुत्ते को ले जाया गया था, क्योंकि आपने उसकी जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। उसने खुदा के हुक्म का विरोध करने की कोशिश की। आपको एक बार और बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तारीफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं आपको इनाम के तौर पर एक छोटा सा तोहफा दूंगी। देवी का इनाम बहादुर कुत्ते को जिंदा करने का था। बेशक हमारी शहजादी को फिर कभी लाल आंखें या किस्मत परेशान करने के लिए नहीं आई।